हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम नदी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। किसके बारे में? नदी के बारे में। आइए हम भारत के सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी कौन है और कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड राज्य से, कौन से उत्तराखंड राज्य से, कौन सा उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य से दो जगह से, कौन से उत्तराखंड राज्य में दो जगह? पहला जगह का नाम है गंगोत्री। क्या? गंगोत्री। और दूसरा अलकापुरी। अलकापुरी, गंगोत्री और अलकापुरी। उत्तराखंड में गंगोत्री और अलकापुरी। गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। ठीक है, तो भागीरथी नदी और अलकापुरी से, ठीक है, यहां से ये निकल रही है। अलकापुरी से निकलती है कौन सी नदी? तो अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? तो अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक है, ये दोनों नदियां आकर कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग। जहाँ पे मिलती है उस वहाँ का नाम है देवप्रयाग। और मिलने के बाद, ये जब दोनों नदी मिलती है और मिलने के बाद इसकी जो संयुक्त जलधारा है, इस दोनों नदी गंगोत्री से जो निकलती है भागीरथी नदी, और अलकापुरी से अलकनंदा नदी, जो दोनों आके प्रयागराज में मिलती है, जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? प्रयाग, सॉरी, देवप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग के बाद जब दोनों नदी के संयुक्त जलधाराएं बहती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं, गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से बहती है? तो देवप्रयाग से। कहाँ से? देवप्रयाग से। देवप्रयाग कहाँ पर? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से अब हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में बहते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार में, बिहार से पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बांग्लादेश से गुजरते हुए, ठीक है, बांग्लादेश। जब बांग्लादेश में जब आती है बांग्लादेश, जब ये बांग्लादेश में आती है नदी, तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब आती है तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में नदी मिलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। कौन नदी बोलते हैं? मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना। कौन से नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के ही नाम से यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका पानी जो होता है बंगाल के। चलिए अब इसके बारे में और हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पूछेगा भारत की
सबसे लंबी नदी, भारत की गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, ठीक है, तो गंगा है, तो गंगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना, यमुना नदी। गंगा की लंबी सहायक नदी यमुना नदी। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना कहते हैं। इसी मेघना के ही नाम से ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी पर बनता है। किस पे बनता है? गंगा नदी। जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है जो बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है यही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है, ये सुंदरवन डेल्टा जो है यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में स्थित है। कहाँ? 24 परगना जिला, ये सुंदरवन डेल्टा है तो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में स्थित है। ठीक है, और देखिए गंगा नदी से ही हुगली नदी निकलती है। गंगा से कौन सी नदी निकलती है? तो हुगली नदी। तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से, कहां से? मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद से गंगा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? हुगली नदी, हुगली नदी। गंगा से कौन सी नदी निकलती है? तो हुगली नदी निकलती है। ठीक है, गंगा नदी कौन सी निकलती है? तो हुगली नदी निकलती है। ठीक है, अब आइए अब अगले नदी के बारे में जानकारी करते हैं। अगला हमारा नदी रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील, कहां से? मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील। यह झील कहाँ है? तो चीन, तिब्बत, चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से
ठीक है, चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती है। ठीक है, वहां से पश्चिम की दिशा में सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो पश्चिम की ओर निकलती है सिंधु नदी। पश्चिम दिशा की ओर सिंधु नदी निकलती है। पूरब की ओर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से कितनी नदी निकलती हैं? तो 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज। और नीचे में इधर कौन सी नदी निकलती है? सतलज। कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी। ये हो गया सतलज, सतलज नदी हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये हमको पता चल गया कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी निकलती है। मानसरोवर झील में जल जो है कहाँ से आता है? तो मानसरोवर झील में जो जल है कैलाश पर्वत से आता है। कहाँ से आता है? कैलाश पर्वत से आता है। मानसरोवर झील में जो जल है कैलाश के पर्वत से आता है। ठीक है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के किस दिशा में निकलती है? तो पूरब दिशा में। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी किस दिशा में निकलती है? तो पूरब दिशा में निकलती है।